इच्छा किसकी पूरी हो गई है हमें बता दो। कोई भारत में या विश्व में कोई खड़ा होकर बोल दे कि मेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो वही कह सकता है जो परमात्मा से चित्त को जोड़ चुका है, दूसरा नहीं कह सकता। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। वो कोई संत होगा, कोई फकीर होगा, कोई भगवत चिंतन परायण गृहस्थ होगा, जिसके जैसे केवट भगवान के चरणों को जब धोया तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो भगवान के चरणों के स्पर्श से केवट की स्थिति हुई। भजन और तप नहीं तो केवल इच्छा करने से नहीं पूर्ति होगी। अगर हमारी इच्छा है तो हमें साधना करनी पड़ेगी। नाम जप करो, कोई अनुष्ठान करो, कोई स्तोत्रों का गान करो। हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो और नाम जप करो। देखो ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती कि नहीं, पर नियम पूर्वक करो। साधना करने से इच्छा की पूर्ति होती, नाम मिटा देगा। बताया नहीं, जब केवट को आनंद मिला तो भगवान से भी कह रहा आपका छुनात न चाहिए मोरे। जब अंदर आनंद मिलेगा तो बाहर की इच्छाएं शांत हो जाएंगी। कहाँ इच्छाओं में कहाँ सुख है। इच्छाएं इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि कभी तृप्ति होती ही नहीं है। हमको चाहिए इच्छाओं के दो विभाग करें पहले, एक अधर्ममय इच्छा और एक धर्ममय इच्छा। अधर्ममय इच्छा का त्याग कर दें, पापमय इच्छाओं का, और पुण्यमय धर्ममय इच्छाओं की चाह करें, और उसकी पूर्ति साधना से होगी। हम नाम जप करें, परोपकार करें, तीर्थयाटन करें, गरीबों की सेवा करें तो हमारे पुण्य बढ़ेंगे, तब हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। अब करें पाप और इच्छा की पूर्ति चाहे तो नहीं हो पाएगी। और इच्छाएं कितनी है, अगर पूछा जाए एक इच्छा कोई बता दो जो जिंदगी में दोबारा इच्छा नहीं करोगे, तो हम लोग नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते ना, कि इधर की अगर बोलते तो वो रह जाती, उधर की बोलते तो वो रह जाती। बहुत इच्छा है हमारे, मतलब बहुत इच्छा है, बहुत कामनाएं। तो हमें भजन करना चाहिए और धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जैसे मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, व्यापारी हैं, जो भी हैं, हमें धर्म पूर्वक अपना व्यापार नौकरी करना चाहिए और उससे जो धन प्राप्त हो उससे इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। और बड़ी इच्छा नहीं करनी चाहिए, मतलब जितनी लंबी चद्दर उतने पैर फैलाओ, मतलब जितनी तुम्हारी सामर्थ्य उतने इच्छा करो। अगर अपनी सामर्थ्य से अधिक इच्छा करोगे तो फंस जाओगे, दुखी हो जाओगे और इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती।